ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में रविवार को हुए श्लोक टेस्ट के प्रश्नों का उत्तर समझेंगे। श्लोक टेस्ट नंबर 56, श्लोक टेस्ट नंबर 56, जिसमें अध्याय 6 के 1 से लेकर 23 नंबर श्लोक तक प्रश्न है। अध्याय 6 श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 23, इन श्लोकों पर प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बेहद का संन्यास योगी कौन है? श्लोक नंबर पहला, श्लोक नंबर 1, इससे संबंधित प्रश्न है। जो कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह बेहद का सन्यासी भी है और कर्म करते योगी भी है। तो बेहद का सन्यासी अर्थात ही कर्म योगी है, लेकिन जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता है, अर्थात कर्म फल का सन्यास किया है, त्याग किया है, वही बेहद का सन्यासी है। दूसरा प्रश्न है, योगी योग की सर्वोच्च स्थिति में चढ़ा हुआ कब कहा जाता है? योग की सर्वोच्च स्थिति में चढ़ा हुआ कब कहा जाता है? इसका उत्तर श्लोक नंबर 4 श्लोक नंबर 4 से संबंधित है। उत्तर है, जब काम विकार के संकल्प सहित सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी आत्म बिंदु स्मृति से न लोलुप इंद्रियों के कर्मों में और न इंद्रिय के स्पर्श रूप रस आदि विविध भोगों में आसक्त होता है, तब योग की सर्वोच्च अव्यक्त स्थिति में चढ़ा हुआ कहा जाता है। तो यहाँ योग की चढ़ी हुई स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति, और ऐसे चढ़ा हुआ कब कहा जाएगा? जब एक तो संकल्पों का संपूर्ण त्यागी, दूसरा कर्मों में और ना ही इंद्रियों के रूप स्पर्श रस आदि भोगों में आसक्त होता है। ऐसा योगी सर्वोच्च स्थिति में चढ़ा हुआ कहा जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा, हमारा मित्र कौन है? श्लोक नंबर 5 श्लोक नंबर 5, इसमें इसका उत्तर है, एक तो आत्मा ही अपना मित्र है, और दूसरा इसका उत्तर जो श्लोक में उल्लेखित है, हीरो पार्टधारी विश्वामित्र ही विश्व का मित्र है। अगला चौथा प्रश्न है, किस प्रकार के मनुष्य की आत्मा अपना मित्र और अपना शत्रु है? किस प्रकार के मनुष्य की आत्मा अपना मित्र और अपना शत्रु है? इसका उत्तर श्लोक नंबर 6 श्लोक नंबर 6, इसमें इसका उत्तर है, जिसने अपनी चेतन बनी मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को जीता है, उसकी आत्मा ही मन जीत होने से अपना मित्र है।
दूसरा मित्र शत्रु नहीं, किंतु अनात्मस्थ देह भानी की चंचल मन वाली क्षीण बुद्धि आत्मा ही शत्रु की तरह शत्रुता करने में तत्पर रहती है। तो आत्मा अपना मित्र और शत्रु मनुष्य के लिए कब बनती है? चंचल मन है, देह भानी है, तो ऐसी आत्मा शत्रु है। और अगर मन को जीता है अर्थात मन कंट्रोल में है, तो ऐसों की आत्मा अपने लिए, उनके लिए मित्र बनती है। आगे का प्रश्न है, 5वां, योगनिष्ठ योगी किसे कहेंगे? अर्थात जो बिल्कुल योग की निष्ठा में है, पराकाष्ठा में पहुंचा है, ऐसा योगी किसे कहेंगे? श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 8, इसमें इसका उत्तर है, शिव के ज्ञान प्लस विशेष ज्ञान अर्थात योग से तृप्त आत्मा, परम ब्रह्म के ऊंचे शिखर पर स्थिर, विशेष कामेंद्रिय को भी जीतने वाला, मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण आदि में समान भाव वाला योगी योगनिष्ठ है, ऐसे कहा जाता है। ऐसे अलोलुप का योगक्षेमम वहाम्यहम, जो गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में उल्लेखित है। तो योगनिष्ठ योगी अर्थात एक तो ज्ञान योग से तृप्त आत्मा, दूसरा आत्मिक स्थिति के आधार से ऊंचे शिखर पर स्थित, आत्मिक स्थिति की ऊंची स्टेज जो पहले श्लोकों में उल्लेख किया है, और मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण आदि सब जितने भी साधन है, कोई भी वस्तुएं है, स्थिति परिस्थितियां है, उनमें समान भाव वाला, ऐसा योगनिष्ठ योगी कहा जाता है। अगला 6वां प्रश्न है, किन प्रकार की आत्माओं में समान बुद्धि वाला विशेष माना गया है? श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 9, इसमें उनके लक्षण बताए, स्नेही, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी व बंधुजनों में, इंद्रियों की साधना करता साधु और पापियों में भी समान बुद्धि वाला विशेष माना गया है। अर्थात हर व्यक्ति के प्रति समान भावना, पक्षपात वाली भावना या ऊंच नीच वाली भावना न हो, ऐसा विशेष माना गया है। अगला 7वां प्रश्न है, किस प्रकार की आत्मा निरंतर परमात्मा से योग लगाए? श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 10, इसमें उत्तर है, चंचल मन व निर्णायक बुद्धि का वश करता, आशाहीन, असंग्रही योगी अकेला एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर परमात्मा से योग लगाए। तो परमात्मा से निरंतर योग लगाने के लिए ये सारे लक्षणों को धारण करने के लिए बताया। एक तो मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर, आशाहीन, असंग्रही और अकेला एकांत स्थान में स्थित। अगला प्रश्न है 8वां, आत्मा की विशेष शुद्धि हेतु क्या प्रक्रिया बताई है? श्लोक नंबर 11, 12, श्लोक नंबर 11, 12, इसमें इसका उत्तर है, ज्योति बिंदु आत्मा की विशेष शुद्धि हेतु पवित्र स्थान में
सूत से बने वस्त्र सहित मृग चर्म पवित्र कुशा घास पर बिछाए, न अति नीचे गर्त में न अति ऊंचे स्थान पर अभ्यास पूर्वक अपना स्थिर आसन जमा कर उस आसन पर निश्चिंत हो बैठकर मन को भ्रूमध्य आत्मस्टार में एकाग्र करके विशेष कर्मयोगी ब्राह्मण इस प्रकार चित्त इंद्रिय क्रिया का वश करता एकमात्र अर्जुन रथ व्यापी शिव से योग लगाए। तो यहाँ आत्मा की शुद्धि हेतु विशेष बातें बताई है कि किस तरह से आत्मा को शुद्ध करते समय, योग लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना है। आगे का 9वां प्रश्न है, योग लगाने की क्या विधि गीता में बताई है? अर्थात याद करते समय कैसी पोजीशन, कैसी स्थिति में बैठना है और मन बुद्धि की कैसी स्थिति होनी चाहिए, शरीर की कैसी स्थिति होनी चाहिए। इसका उत्तर श्लोक नंबर 13, 14, श्लोक नंबर 13, 14 में योग लगाने की विधि का उत्तर है, स्थिर हुआ संन्यास योगी शरीर, सिर, गर्दन को एक सीध में अडोल रखते हुए और अपनी भ्रुकुटी मध्य में बुद्धि नेत्र से नासिकाग्र में संपूर्ण खुली आंखों द्वारा अपलक हुआ निश्चल मन से दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांत चित्त हुआ निर्भय और बलवती दृढ़ता से काम जीते इच्छा से ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ मन एकाग्र करके मेरे में चित्त सहित आश्रित हो अव्यभिचारी इंद्रियों द्वारा बाबा से योग लगाए। तो इसमें आंखों की स्थिति बताई और शरीर की स्थिति बताई कि अडोल बैठना है, नासिकाग्र में आंखों को एकाग्र करना और बुद्धि नेत्र भ्रुकुटी में बुद्धि एकाग्र हो और मन एकाग्र हो। आगे है 10वां प्रश्न, निर्वाण धाम की परम शांति को कौन प्राप्त कर पाता है? श्लोक नंबर 15, श्लोक नंबर 15, इसमें इसका उत्तर है जो कि पहले के श्लोकों में योग लगाने की विधि बताई है और मन को कंट्रोल करने का महत्व बताया है। उस आधार से ही ऐसे जो योगी बनते हैं उनको क्या प्राप्त होता है उसका उल्लेख श्लोक नंबर 15 में है। निर्वाण धाम की परम शांति को कौन प्राप्त कर सकता है? नियमित मन वाला नेमिनाथ संन्यास योगी। अभी बताया, अर्थात श्लोक नंबर 11 से 14 तक, श्लोक नंबर 11 से 14 तक जो उल्लेख आया है याद की स्थिति का, कैसे बैठना है, कैसी पोजीशन होनी चाहिए। तो ऐसे सदैव ज्योति बिंदु रूप सूक्ष्म अणु आत्मा को मुझे शिव ज्योति में जोड़ता हुआ मेरे में स्थित सदा असीम निर्वाण धाम की परम शांति को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अति शीघ्र ही पा लेता है। तो नियमित मन वाला जो संन्यास योगी है वो जितना भगवान से अपना बुद्धि योग जोड़ता है, एक तो सर्व संकल्पों का सन्यासी और नियमित मन वाला अर्थात मन बुद्धि का वश करता, वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निर्वाण धाम की परम शांति पाता है। अगला प्रश्न है 11वां,
गीता के अनुसार किस प्रकार की आत्माओं का योग नहीं लगता है? श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 16, इसमें उत्तर है किनका योग नहीं लग सकता? न तो अधिक खाने वाले का, बहुत आलस्य नींद आने कारण, और न सभी संसारी भोगियों को भूख सताने से बिल्कुल उपवास वाले का योग लगता है, तथा न अधिक सोने वाले का और न पूरा जागने वाले का ही अच्छा योग लगता है। तो यहाँ विशेषकर खाना और सोना इसका उल्लेख आया है कि इसमें अति नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल भूखे भी न रहे न पूरा जगे, तो ऐसे जो स्थिति है ऐसों का योग नहीं लग सकता। अगला प्रश्न है 12वां, किस प्रकार की आत्माओं का योग दुख हरता होता है? श्लोक नंबर 17, श्लोक नंबर 17, आहार विहार में युक्ति युक्त, कर्मों में धर्मानुकूल युक्ति युक्त चेष्टावान का, इसी प्रकार सदाकाल नियमित निद्रालु और जागृत का योग दुख हरता होता है। तो योग दुखों को हरने वाला तभी हो सकता है जब नियमित निद्रालु और जागृत और साथ में आहार विहार में युक्ति युक्त, कर्मों में भी धर्मानुकूल युक्ति युक्त हो। अगला प्रश्न है 13वां, आत्मा सहज राजयोग युक्त कब कही जाती है? श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 18, आत्मा सहज राजयोग युक्त कब कही जाएगी? जब विशेषतः मन सहित 10 इंद्रियों द्वारा संयमित चित्त ज्योति बिंदु आत्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, तब सब प्रकार की श्रेष्ठ या निष्कृष्ट सांसारिक कामनाओं से बिल्कुल इच्छाहीन हुआ सहज राजयोग युक्त सन्यासी या कर्मयोगी ऐसे कहा जाता है। तो ऐसा योग युक्त वही होगा जो इच्छा मात्रम अविद्या होगा और मन बुद्धि बिल्कुल संयमित होगी। 14वां प्रश्न है, सहज राजयोग की परिभाषा क्या है? श्लोक नंबर 23, श्लोक नंबर 23, इसमें इसका उत्तर है दुखों की प्राप्ति से दूर करने वाले उस अतीन्द्रिय सुख को ही सहज राजयोग कहा गया है। तो अतीन्द्रिय सुख का ही दूसरा नाम सहज राजयोग है। अगला प्रश्न है 15वां, योगी के नेत्र एक टिक हो जाते हैं, इस प्रसंग में कौन सा श्लोक लागू होता है? यहाँ श्लोक में उल्लेख जहां आया हुआ है कि कैसे भी तूफान आए लेकिन आत्मिक स्थिति में स्थिर रहना है, जो उल्लेख आया हुआ है निर्वाण स्थान में जैसे दीपक की लौ हिलती नहीं है, तो इसी तरह से ही आत्मिक स्थिति में इतना एकाग्र होता है योगी। ये उल्लेख आया है श्लोक नंबर 19, श्लोक नंबर 19 में।
योगी के नेत्र एकटिक हो जाते हैं, अर्थात आत्मिक स्थिति में बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अगला प्रश्न है 16वां, डिप्रेशन या मानसिक तनाव की बीमारी से निकलने का उपाय किस श्लोक में है? डिप्रेशन और मानसिक तनाव की बीमारी, इससे निकलने का उपाय, इसका उत्तर है श्लोक नंबर 5 और श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 5 और श्लोक नंबर 6, इसमें इसका उत्तर है डिप्रेशन और मानसिक तनाव ये बीमारियां निर्माण होने का मूल कारण है मन बुद्धि का भटकना, और ऐसी स्थिति वाले मनुष्यों की ये स्थिति होती है कि वो मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और तभी ही कुछ न कुछ इस तरह से गिरने की स्थिति तक पहुंच जाते हैं या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इसका उपाय है मन और बुद्धि को कंट्रोल में रखना, संयमित करना। इसी के लिए ही 5वें श्लोक में जिस तरह उल्लेख आया हुआ है, अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति के हीरो में ले जाए, आत्मा को भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में न जाने दे, क्योंकि ज्योति बिंदु आत्मा ही अपना सदाकाल सहयोगी मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। जीवात्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है, जो कि मुरली में उल्लेख है 21-3-67, मुरली डेट 21 मार्च 1967। और आगे श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 6 में इस बात को और स्पष्ट किया, जिसने अपनी चेतन बनी मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को जीता है, उसकी आत्मा ही मन जीत होने से अपना मित्र है, दूसरा मित्र शत्रु नहीं। किंतु अनात्मस्थ देह भानी की चंचल मन वाली क्षीण बुद्धि आत्मा ही शत्रु की तरह शत्रुता करने में तत्पर रहती है। तो इसमें विशेष ये 2 बातें बताई, एक तो इंद्रियों की चंचलता। अब डिप्रेशन या मानसिक तनाव तभी होता है जब कई सारी इच्छाएं आकांक्षाएं रखते हैं, चाहे व्यक्तियों से, चाहे वस्तुओं से संबंधित, या जीवन में जो कुछ लक्ष्य लेते हैं उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती है, तब जाकर के ऐसे मनुष्य डिप्रेशन, मानसिक तनाव जिसे कहते हैं, ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। और इसके लिए ही बताया कि मन बुद्धि को पहले जीतना अर्थात कंट्रोल करना। मन जिस तरह तूफान की तरह दौड़ता रहता है, तो उसे कंट्रोल करना। अगर ऐसे कंट्रोल करते हैं तो मन जीत होने से आत्मा अपना मित्र है, और अनात्मस्थ देहभानी अर्थात देहभान, और चाहे वस्तुओं से दैहिक संबंध, दैहिक पदार्थ, देह की स्थिति परिस्थितियां जो निर्माण होती है, आत्मिक स्थिति न होने के कारण देहभान में चंचल मन बुद्धि जो है वो अपने लिए ही शत्रुता करने के लिए तत्पर हो जाती है। तो इसका उपाय यही बताया, मन बुद्धि को देहभान की वस्तु, व्यक्ति, संबंध की तरफ अधोगति में न जाने दे, उसको
ऊंची स्थिति में ही ले जाए। जब ऐसे ले जाते हैं आत्मा हूं मैं, इस स्थिति में जितना टिकाते जाएंगे तो आत्मा अपने लिए ही मित्र की तरह कंट्रोल होने वाली जो मनजीत आत्मा है वो अपने लिए मित्र का कार्य करती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्लोक का अर्थ बताएं। इसमें पहला है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 5, इसमें केवल इस वाक्य का अर्थ बताने के लिए बताया है। तो अर्थ है, अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति के हीरो में ले जाए। दूसरा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। श्लोक नंबर 17, श्लोक नंबर 17, इसमें उत्तर है, आहार विहार में युक्ति युक्त, कर्मों में धर्मानुकूल, युक्ति युक्त, चेष्टावान। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें पहला प्रश्न है, यथा दीपो डैश न इंगते सोपमा स्मृता। इसमें रिक्त स्थान का उत्तर है, निवातस्थो। श्लोक नंबर 19, इसमें से आधा वाक्य लिया हुआ था श्लोक का। एक बार वाक्य उत्तर सहित पढ़ते हैं, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। दूसरा प्रश्न है, डैश परम शांत बिंदु बने पुरुष की डैश सर्दी गर्मी सुख दुख में तथा मान अपमान में संतुष्ट रहती है। श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 7 का भावार्थ ही प्रश्न में उल्लेखित है, तो इसका उत्तर है आत्मजयी। पहला फिल इन द ब्लैंक्स ये था, आत्मजयी, और दूसरा उत्तर है परम पाठधारी हीरो आत्मा। तो उत्तर के साथ वाक्य है, आत्मजयी परम शांत बिंदु बने पुरुष की परम पाठधारी हीरो आत्मा सर्दी गर्मी सुख दुख में तथा मान अपमान में संतुष्ट रहती है। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित महावाक्यों के श्लोक के आधार से समझाने दें। इसमें एक ही प्रश्न है, मुरली तारीख है 29 जून 1970, मुरली डेट 29 जून 1970, खाना भी बहुत कम, जास्ती हवस न होनी चाहिए, याद में रहने वालों का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होता है। श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 16, इसमें जो उल्लेख आया हुआ है इसका भावार्थ देखते हैं। न तो अधिक खाने वाले का बहुत आलस्य और नींद आने कारण, और न सभी संसारी भोगियों को भूख सताने से बिल्कुल उपवास वाले का योग लगता है, न अधिक सोने वाले का और न पूरा जागने वाले का ही अच्छा योग लगता है। तो इसमें जो मुरली में बताया है कि हवस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि योगियों का जो भोजन है वो सूक्ष्म होता है, तो अधिक खाते हैं तो भी योग नहीं लगेगा, पूरा उपवास रखते हैं तो भी योग नहीं लगेगा।
इस तरह से श्लोक टेस्ट नंबर 56, श्लोक टेस्ट नंबर 56, इसके सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पूरे हुए हैं। इस हफ्ते में अध्याय 6 के केवल 2 ही श्लोक बाकी है, जो कि अगले 2 दिनों में पूरे लिए जाएंगे, और उसके बाद अध्याय 6 का बचा हुआ श्लोकों का श्लोक नंबर 24 से श्लोक नंबर 47 तक श्लोकों का सार और अध्याय 6 के आधार से श्लोकों के आधार से समस्याओं का समाधान। और अगले हफ्ते के लिए जो बचे हुए श्लोक है, उन श्लोकों के ऊपर श्लोक टेस्ट में प्रश्न होंगे। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।